ये बात 3 साल पहले की है। उस दिन भी सब कुछ बेहतरीन था। दिसंबर का महीना था और रात से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। हम सुबह उठकर खुदा को इबादत फरमाकर नाश्ते के टेबल पर जीनत खाला के साथ फोन पर बात कर रहे थे। उनकी खैरियत पूछ रहे थे। फिर हम यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हर रोज की तरह हम नोटिस बोर्ड चेक करने लगे। नोटिस बोर्ड एक बड़े से पोस्टर से भरा था। बंदीपुरा के सिटी हॉल में म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था। हमने बिना कुछ सोचे जाने का फैसला कर लिया। हमारे घर से बस 1 घंटे का रास्ता था। हम वहां पहुंचकर टिकट खरीदकर हॉल में दाखिल हो गए। कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद उनके मैनेजर ने स्टेज पर आकर इत्तला किया कि उनकी बैंड को एक लेडी सिंगर की जरूरत है, इसीलिए जिसको भी गाने का थोड़ा बहुत इल्म और दिलचस्पी हो वो कल सुबह 9 बजे इसी जगह पर ऑडिशन के लिए आ जाए। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हम दोबारा पहुंच गए वहीं। खुशनसीबी कहो या बदनसीबी, हमारी गायकी उन्हें बेहतरीन लगी और हम चुन लिए गए। बस फिर ये खबर सारे कस्बे में आग की तरह फैल गई। एक सुबह कुछ लोगों का काफिला हमारे घर के सामने था। हमें आगाह कर गए कि इस्लाम में लड़ डचकियों का मौसीकी करना गुनाह है और इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। पर हम नहीं डरे। आखिर पहली बार हमारे मौसीकी को किसी ने सराहा था। फिर सब कुछ बदल गया। हमारे पहले कॉन्सर्ट के दिन कुछ मजहब के रखवालों ने हम पर हमला करवाया। हम वहां से भागे, बहुत जोर से भागे, पर उन लोगों ने हमें घेर लिया और हम पर तेजाब फेंक दिया। दर्द, खौफ, गुस्सा और बदनसीबी सब जैसे हमारे जिस्म को तार तार कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमें किसने अस्पताल पहुंचाया, हमें इल्म नहीं। बस आंखें खुली तो अब्बू और अम्मी सामने खड़े सिसक रहे थे। शायद उनके चांद पर लगे दाग निहार रहे थे। उसके बाद थोड़ा ठीक होते ही अब्बू ने हमारी सलामती की खातिर हमारा गाना गाना छुड़वा दिया और हमारे निकाह के लिए लड़के देखने लगे। पर कौन भाला इस अज्जली को अपनी बेगम बनाना चाहेगा। खाला को पता चलने पर उन्होंने अब्बू से कहकर हमें उनके पास बुला लिया। वो दिल्ली में रहती हैं। वहां के डॉक्टर ज्यादा काबिल है और दाग जल्द ही हट जाएगा। ये कहने पर अब्बू मान गए। हम दिल्ली आ गए, पर इस चांद से दाग नहीं हट पाया। 6 महीने हो गए हैं। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सर्ट करके आ रहे हैं, यहीं दिल्ली में ही। सही सोचा आपने। हम गायकी नहीं छोड़ पाए। हमारे नाम का मतलब ही गायकी है। दीनाज का मतलब ही है गायकी। तो हम भला कैसे गुमराह होने देते अपने वजूद को। हमने कश्मीर ना लौटने का फैसला बना लिया है। हम उन हैवानों के बीच में नहीं रह पाएंगे अब, जिन्हें हमें या हमारे आवाज की कोई कदर नहीं। थोड़े पैसे जोड़ने के बाद इंशाअल्लाह अब्बू और अम्मी को भी यहीं बुला लेंगे। अब हमारे दाग को नहीं, हमारे हुनर को नवाजा जाता है। उस चांद की तरह इस चांद ने भी अपने दाग को नजर का टीका समझना सीख लिया है।